पाकिस्तान की एजुकेशन के ऊपर आप जितने भी ज़्यादा सवाल उठा सकें उतने ही कम है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फ़ॉल्ट ही यही है कि ना हमारी एजुकेशन है और ना ही सिस्टम है। रीसेंट ईयर से जिस तरीके से पाकिस्तान में नौकरियां ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गारी का शिकार हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं और उसकी मैं मिसालें आपको बारह दफ़ा मुख्तलिफ वीडियो में दे चुका हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर। बाकायदा आप लोगों को उन बच्चों की सूरत हाल दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब उसको बात को बार बार रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। जिसके बायस मैंने आप लोगों को बहुत सारी डिग्रियाँ ऐसी बताई थी जिनकी पाकिस्तान में वक़्त नहीं है। अब माशाल्लाह से पाकिस्तान में एक नई गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ है और नई गवर्नमेंट ने आते ही अपने जो 4 साल के मंसूबे आगे वो देंगे या 5 साल तक जितने साल भी वो चलेंगे, उन्होंने अपने जो मंसूबे दिए हैं जिनको वो अप्लाई करेंगे, वो उस मंसूबों से लगता है कि पाकिस्तान में ये जैसे चंद एक डिग्रियाँ थीं जिनकी मैं अभी नाम लूँगा, ये मज़ीद फ़ज़ूल हो गई हैं। ये मज़ीद इनके बारे में आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि ये आने वाले दौर में जितने कुछ चांसेस थे कि मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि ये चीज़ें दोबारा से रीबिल्ड हों, दोबारा से कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस नई हुकूमत ने भी जो आप लोगों को एक इमेज दिखाई, एक पिक्चर दिखाई है जो 5 सालों में ये अप्लाई करने जा रहे हैं, उससे तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। बिलखसूस जो बच्चे डिग्रियां कर रहे हैं उनके लिए मज़ीद ये मसाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। और वो डिग्रियां जिनके मैं आपको बहुत सारे देर से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इन डिग्रियों की वक़्त नहीं है, जिसमें से सरे साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी। अब ये वो डिग्रियां होगी। अब इसी के साथ साथ एजुकेशन, इस्लामियात की डिग्री, उर्दू की डिग्री, यानी वो डिग्रियां जिनका तल्लक पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के साथ है, जिनकी ज़्यादातर जॉब्स आप लोगों को एज एजुकेटर्स देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर आप इन डिग्रियों को कर लेते हैं और इन डिग्रियों के बाद जो सबसे ज़्यादा नौकरियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं वो पाकिस्तान में एज अ टीचर देखने को मिलती हैं। और बिलखसूस चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है, तो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में रिसेंट 6 ईयर से, यानी 2018 से लास्ट टाइम ये एजुकेटर्स की जॉब आई थी। और उसके बाद आप स्कूलों में लाखों की तादाद में टीचर्स गायब हैं, टीचर ना होने के बराबर हैं। और बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो गरीब के बच्चे हैं, असल में इन लोगों को परवाह ही नहीं है। तो ना तो वो गरीब के बच्चे जिन्होंने उन स्कूलों में पढ़ना है उनकी कोई परवाह है, ना ही वो गरीब के बच्चे जो ये डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं उनकी कोई परवाह है। इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 18-18 साल यानी एमफिल कर रखा है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में और उनको जॉब्स नहीं मिल रही और ओवर एज हो रहे हैं। अब देखिए तो सही, 2018 से लेकर 2024 में 6 साल बनते हैं। अब इन 6 सालों में कितने लोग हैं जो ओवर एज हो चुके होंगे। तो पाकिस्तान में इन अशराफिया के कानों के ऊपर जूं नहीं रेंगी। सबसे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत में चौधरी बुज़दार साहब को लगा दिया गया, जो कि चौधरी बुज़दार साहब पता नहीं किधर गुम थे और उन्होंने अपने उस पूरे टेन्योर में एक भी भर्ती नहीं की। ये बेसिकली तौर पर सबसे ज़्यादा जो फ्लॉ क्रिएट हुआ है उसी दौर से हुआ है, जो कि हकीकत में सच हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं करना चाहते। अब उसी के बाद आप मरीम नवाज़ साहब की हुकूमत आई है तो इन्होंने भी बल्ती के ऊपर तेल का काम किया है। इनसे पहले भी जब इनकी ये बहुत सारी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई, वो भी 1.5 साल में कुछ इन्होंने ऐस की तरफ पेशरफ्त नहीं की। और उसके बाद अब मरीम नवाज़ साहब की हुकूमत बनी है तो ये भी स्कूल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो ये दिहाड़ीदार मजदूर भर्ती करेंगे, यानी वो बच्चे जिन्होंने एमफिल कर रखा है उनको दिहाड़ी के ऊपर रखेंगे, ये डेली वेजेस के ऊपर, जो कि बिल्कुल तौहीन है। और यही ये कुछ कर सकते हैं और इनसे यही उम्मीद है। तो पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा मसाइल एक पढ़े लिखे नौजवान के लिए हैं वो किसी और के लिए नहीं है। तो लिहाजा मैं आप लोगों को ये बात कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद उनको इन फील्ड्स की तरफ जाना चाहिए, तो पाकिस्तान में अभी ये सिचुएशन क्रिएट है। लेट्स सपोज दैट कल को अगर कुछ 10-15 हज़ार सीट आ भी जाती है तो उसके बाद भी इतने ज़्यादा लोग 6 सालों में इकट्ठे हुए पड़े हैं कि वो कंपटीशन ही इतना ज़्यादा होगा। वो जो गैप क्रिएट हो गया है उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत 6 साल और चाहिए और वो भी कंटिन्यूसली जॉब्स आएँ तब जाके ये गैप सारा कंप्लीट होगा और कवर होगा। लेकिन मैं अब जो नए बच्चे हैं, जो नए अभी एफएससी के बाद डिग्रियां करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बात बड़ी मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि आप इन फील्ड से इज्तनाब करें, क्योंकि पाकिस्तान में इन फील्ड्स का बड़ा ही बुरा हाल है। और इसके लिए किसी फैक्ट एंड फिगर की ज़रूरत नहीं है। आप घर से बाहर निकलें और अपने सराउंडिंग्स में जाकर ज़रा पता करना शुरू करें, आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों ने ये सारी डिग्रियाँ हासिल की हैं और उसके बाद उनको जॉब्स नहीं मिल रही। अब ये इसकी सबसे बड़ी वजह आप यूनिवर्सिटीज़ को भी ठहरा सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ में बेकार किस्म की डिग्रियां करवाई जा रही हैं, बच्चों को तो अपना सब्जेक्ट ही नहीं आता। और इसके साथ आप बहुत सारे और भी आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन जो सच्ची बात यही है कि हमारे यहाँ जो अशराफी है, जो ये गवर्नमेंट करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, उनको परवाह नहीं है हमारे यहाँ
गरीब के बच्चे ने जो काम किया उनके लिए हमने क्या करना है। और मरीम नवाज साहब ने एक और भी ऐलान किया जिसमें वो हर ज़िले में या हर तहसील में, आई डोंट नो कि ज़िला था या तहसील था, वो दानिश स्कूल बनाएंगे। जो पहले स्कूल चल रहे हैं उनके पल्ले कुछ नहीं है और नए स्कूल बनाएंगे। पहले स्कूलों में टीचर नहीं है, अब नए स्कूल बनाएंगे। यानी मतलब पता नहीं कौन सी इनको मशवरे देने वाले लोग हैं। और सच्ची बात तो ये है कि वो वहाँ पे जो बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं और जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हुए हैं वो खुद इस सारे सिस्टम से पढ़ के नहीं गए। वो एक और सिस्टम से आए हुए लोग हैं, उनको इस सिस्टम का पता ही नहीं है कि सिस्टम में ख़राबी कहाँ पे है, जिसके बायस ये सिस्टम ना होने के बराबर, ये सिस्टम है ही कोई नहीं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें मज़ीद वरस्ट से वरस्ट होती जाएंगी। और उसी के साथ एक और भी कि हम बच्चों को वजीफ़े देंगे, हम बच्चों की जो फ़ीसें हैं वो माफ़ कर देंगे, बच्चों को लैपटॉप्स देंगे। यानी ये सारी तोगा बच्चों को पढ़ाने के लिए है। और पढ़ाने के बाद आप लोगों ने देना क्या है? जॉब्स। वो आपने देनी नहीं है। तो फिर बच्चों को पढ़ाने का मकसद क्या है? जब बच्चों को आपने 4-6 साल की डिग्री करवा के, यानी 18-18 साल उनकी ज़िंदगी के आपने वेस्ट करवाने इतनी एफर्ट्स के साथ, उसके बाद आप लोगों ने जॉब्स के कोई मौके तो पैदा किए नहीं है। और ना ही आप लोगों की इसकी तरफ तवज्जो है कि आप कोशिश करने जा रहे हैं कि उससे कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। तो हमारे यहाँ किसी भी इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं, किसी भी पार्टी की तरफ से ये मंशूर नहीं था और किसी भी पार्टी ने ये बात आके नहीं की कि 2018 से 2024 तक जो सिचुएशन क्रिएट की गई है हम इसको रिजॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ ये, और ना ही लोगों ने इन चीज़ों की मतलब डिमांड की है। हमारा माशरा भी और हमारे लोग भी, इन्होंने भी इस बात के ऊपर ये ट्रेंड नहीं चलाए। और बहुत सारे ट्रेंड चलाते हैं, कोई सहाफ़ी पकड़ा जाए तो ट्रेंड चल जाता है, लेकिन ये जो नौजवान ने अपने हक़ के लिए कोई ट्रेंड आज तक नहीं चलाया। और हमारे जैसा जो कोई बंदा वीडियो बना भी दे, अपने बच्चों को हक़ की बात बता भी दे, तो ये लोग इसलिए भी बहुत सारे लोग नहीं बनाते क्योंकि इन वीडियोज़ को लोग देखना पसंद भी नहीं करते हमारे माशरे में। और हमारे यहाँ इन चीज़ों को तक़वियत भी नहीं मिलती क्योंकि हमारे बच्चे भी, हमारे लोग भी जो देखना पसंद करते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो चाहे डेली व्लॉग्स हों या डकी भाई की जुगते हों, वही देखना पसंद करते हैं हमारे यहाँ। और हम इस बात से कहते नहीं हैं कि वो ना देखें, वो भी देखें, लेकिन कम अज़ कम आप लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ तो उठाएँ। आप कम अज़ कम लोगों को ये बात तो बताएँ, अपने अशराफियत तक आपकी ये बात तो पहुँचे कि ये बच्चे हमारे इस वजह से सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप ये आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक आपको अपना हक़ नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपकी जो भी राय है, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप इस पर डिसएग्री भी कर सकते हैं। थैंक यू।